गाइस फॉल इन मिस्टेकन लव के पार्ट 10 को चलिए स्टार्ट करते हैं। काफिला एक जगह रुका हुआ होता है और किंग्यू गाड़ी से बाहर निकल के कहता है यह एक अच्छी जगह है, यह ढलान पर है, चट्टानों से दूर है और पानी के करीब है। मार्च के दौरान ऐसा इलाका मिलना कठिन होता है। तभी पीछे गाड़ी में से वैन हान निकलते हुए कहता है ये एक भयानक जगह है, यहाँ बहुत सारे मच्छर हैं। किंग्यू उसे मुड़ के देखता है। तभी एक दास कहता है यंग मास्टर, आपका टेंट लग गया है, आप पहले आराम क्यों नहीं कर लेते? जब खाना तैयार हो जाएगा तो मैं आपको बुला लूंगा। और किंग्यू कहता है ठीक है, कृपया रास्ता दिखाइए। और मन में कहता है मैं वैन हैन के साथ एक टेंट साझा करने जा रहा हूँ। रात के समय टेंट में किंग्यू किताब पढ़ते हुए कहता है 2 दिन हो गए हैं जब हमने सेक्स किया है। सुबह रोंग यून के बाल, रोंग यून प्रिंस ये का ही नाम है। तभी बाहर से आवाज आती है गार्ड की। प्रिंस ये ने आदेश दिया है कि उन्हें आप अपने टेंट में आप में से किसी एक की जरूरत है। ये सुन के रोंग यून कहता है उस स्थिति में मैं प्रिंस ये की संगति में जाऊंगा। यंग मास्टर जी, ज्यादा देर तक मत पढ़िए, यह आपकी आंखों के लिए बुरा है। ये सुन के किंग्यू मुस्कुराते हुए कहता है आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। फिर वो किताब का पेज पलटता है, फिर अपने सर पे हाथ रख लेता है। बाहर से आवाज आती है यंग मास्टर जी, क्या आप अभी भी वहाँ हैं? किंग्यू बाहर निकलते हुए कहता है गार्ड मैंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गार्ड मैंग कहता है कृपया मेरे साथ आइए। किंग्यू उसके पीछे जाते हुए सोचता है रोंग यून का निजी गार्ड मुझे कहाँ ले जा रहा है? जिस आदमी ने अभी वैन हान को बुलाया है वो एक सामान्य सैनिक है। गार्ड मैंग कहता है माय लॉर्ड, यंग मास्टर जी यहाँ आ गए हैं। तो फिर प्रिंस ये अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं किंग्यू यहाँ आओ। तो किंग्यू अपना भी हाथ आगे करते हुए कहता है माय लॉर्ड। फिर प्रिंस ये किंग्यू के बाल बनाने लगते हैं। तो किंग्यू कहता है माय लॉर्ड, क्या आपने वैन हान को अपने टेंट में जाने के लिए नहीं कहा था? फिर प्रिंस ये कहते हैं मैं कभी भी अपने टेंट में नहीं रहता। वैन हान का इस्तेमाल गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। किंग्यू ये सुन के चौंक के अपने मन में कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैंने पहले कभी भी सेना में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रिंस ये की सफलतापूर्ण हत्या के बारे में नहीं सुना। प्रिंस ये किंग्यू के नजदीक आके उसके कान में कहते हैं क्या मैंने वैन हान को बुलाया? और उसे अपने नजदीक करते हुए कहते हैं क्या आप इससे परेशान हैं? किंग्यू उनसे दूर होते हुए ब्लश करते हुए कहता है माय लॉर्ड, आपने अचानक मेरे बाल क्यों बांध दिए? तो प्रिंस ये जवाब देते हैं मुझे आपके बाल बंधे हुए देखने का तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद है, आप ऐसे ही रखा करो। किंग्यू अपने मन में कहता है निराश होते हुए। फिर वही नजर, क्या यह उस युवक की वजह से है? प्रिंस ये किंग्यू को किस करते हैं और किंग्यू भी उन्हें किस बैक करता है। प्रिंस ये फिर उसे पुश करते हैं जमीन पर और उसके कपड़े खोलने लगते हैं। कपड़े खोलने के बाद उसे फ्लिप कर देते हैं। किंग्यू जिसे कहता है माय लॉर्ड। प्रिंस ये उससे जमीन पे प्रेस करते हुए कहते हैं बात मत करो और खुद के भी कपड़े निकाल के उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं, जिससे किंग्यू मौन करता है और चांदनी रात में दोनों ही इंटीमेट हो रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। वैन हान खड़े होकर दरवाजे की ओर जाते हुए कहता है माय लॉर्ड, मैं बहुत समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। और जाकर जैसे ही टेंट का पर्दा हटाने लगता है तभी बाहर से कोई एक असैसिन आकर उस पर हमला करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी लवी डबी कपल की ओर। दोनों ही किस कर रहे होते हैं, एक दूसरे में इतने ज्यादा इंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने में। तभी प्रिंस को किसी की चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और वो कपड़ा उठा के किंग्यू को पहले ढकते हैं और उसके सामने आके कहते हैं तुम कौन हो, बाहर निकलो। और ये बात सुनकर एक भेड़िए का पंजा बाहर आता है और उस भेड़िए के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ होता है। सारे भेड़िए फिर धीरे धीरे वहाँ आ जाते हैं। वो लड़का किंग्यू को घूर के देखता है और प्रिंस ये उसे देख के अपने दांत पीसते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी आंखें निकालनी पड़ेंगी। वो लड़का किंग्यू को घूरते हुए अपनी भेड़िए वाली आवाज में कहता है उसे पकड़ो, वो मेरा मेट है, उसे पकड़ के नीचे दबाओ, बेबी भेड़ियों को जन्म दें। यह कह के चिल्लाता है एक बात बताओ, क्या किंग्यू इसमें आगे चल के प्रेग्नेंट होगा क्या?
मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक पूरी कहानी पढ़ी नहीं है। तो आप लोग सोचो और मुझे बताओ कि आगे क्या हो सकता है, कमेंट ज़रूर करना। सारे भेड़िए आगे बढ़ने लगते हैं किंगू की ओर और किंगू चिल्लाता है, रोंगयोन। वो लड़का भी किंगू को ओर झपट्टा मारते हुए कहता है, उसके साथ मीटिंग करो। प्रिंस ये किंगू चिल्लाते हैं और उस लड़के का बाल पकड़ के खींच देते हैं, जिसकी ओर से वो चिल्लाता है और सारे वुल्फ उसकी ओर आने लगते हैं। तो प्रिंस ये उन सबको देख के कहते हैं, इंटरेस्टिंग। यह कहकर अपना तलवार निकालते हैं और एक ही झटके में सारे भेड़ियों को काट देते हैं और मार देते हैं। और मारने के बाद उनकी ओर देखते हैं और वो लड़का उन्हें देख के घुर्राता है। तो प्रिंस ये उसे जमीन पे पटक के उसके ऊपर अपना पैर रख के कहते हैं, बोलो तुम भेड़ियों को अपनी बात कैसे सुनाते हो। वो लड़का गुस्से में सिर्फ चिल्लाता है और गुर्राता है। प्रिंस ये उसके गले में अपना तलवार घुसाते हुए कहते हैं, बुरी बात है कि तुम एक राक्षस हो जो बोल नहीं सकते। तभी किंगू प्रिंस ये से रुकने के बोलता है और कहता है, माय लॉर्ड कृपया उसकी जान बख्श दीजिए। प्रिंस ये कहते हैं, उसकी जान बख्श दूं? फिर किंगू कहता है, यह लड़का फुर्तीला है और रात में भी देख सकता है। वह जासूसी के लिए उपयुक्त है। यदि हम उसे वश में कर सकते हैं तो आपकी सेवा करने के लिए एक शक्तिशाली जासूस होगा। वह बचपन से ही भेड़ियों के साथ ही रहा है, इसलिए वह भेड़ियों जैसा व्यवहार करता है। ये सब कहते हुए किंगू वहाँ पे बैठ गए उस लड़के को सर को सहलाते हुए कहता है, माय लॉर्ड मैं आप ही के लिए उसे वश में करने को तैयार हूँ। प्रिंस ये किंगू की ये सारी बातें सुन के अपने मन में कहते हैं, दिलचस्प है। वह इतना कमज़ोर है फिर भी वह एक राक्षस को वश में करना चाहता है। मैं देखना चाहता हूँ कि एक शक्तिशाली जासूस पाने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं। और वह किंगू से कहते हैं, खैर उस मामले में यदि आप उसे 1 महीने के भीतर वश में कर ले तो वह रुक जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन अब उसे बेड़ियों में जकड़ा जाएगा और पिंजरे में रखा जाएगा। मैं उसे आपको चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि उस लड़के को पिंजरे में डाल दिया जाता है, जहाँ पे किंगू आते हुए उससे पूछता है, तुम ठीक हो? और आकर पिंजरे का दरवाजा खोलने लगता है, जिससे खुश होके वो किंगू को पकड़ लेता है, जिससे किंगू नीचे घबरा के गिर जाता है। और गार्ड आते हुए कहता है अपने हाथ में तलवार लेकर, तुम जानवर हो। और किंगू उस गार्ड को रोकते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, उसे चोट मत पहुँचाओ। किंगू उस लड़के को देखता है और पेट करते हुए कहता है, पहले उठ जाओ। वो लड़का अपना सर ऊपर करके ब्लश करते हुए किंगू को देखता है। तो किंगू कहता है, हमें यहाँ से जाना है तुम्हें नहलाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है बाथरूम में। उस लड़के को बाथटब में बैठाया हुआ होता है और किंगू उसे कह रहा होता है, मेरे साथ रहने वाला सज्जन घायल हो गया है, इसलिए उन्हें चिकित्सक के पास ले जाया गया है। चिंता मत करो, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ, यह सुरक्षित है। तो चलिए गाइज, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो आपके पास पहले पहुँचे।